दोस्तों वेलकम बैक टू मोबिन पेट शॉप एंड चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि कौन से पेट्स को आप अपने घर में रख सकते हैं एज ए पेट और कौन से जानवर को कौन से पेट्स को आप अपने घर में एज ए पेट नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन जो है 1972 के अकॉर्डिंग बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो हम घर में नहीं रख सकते हैं और कुछ एक्सियोटिक एनिमल जीव जंतु ऐसे हैं जिनको हम अपने घर में एज ए पेट रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आज इसी पे होने जा रही है। अगर वीडियो में नए हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आर्टिकल 66 निर्धारित किए गए हैं। तो ये जो 66 आर्टिकल हैं उसके अंतर्गत हमें ये बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें आप वाइल्ड लाइफ के साथ कर सकते हैं, पाल सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों पूरी 66 आर्टिकल तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेन बेसिक्स आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं जिन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। एज ए पेट आप अपने घर में कौन सी चीज रख सकते हैं और कौन सी नहीं। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है जो बेसिक चला आया है, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश। ये तो कॉमन है, ये तो एज इट इज आप अपने घर में एज ए पालतू पेट आराम से इजीली रख सकते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जिनको सरकार ने बैन कर दिया है, जो हमारी भारतीय धरोहर हैं उनको हम अपने घर में नहीं रख सकते हैं, जिसके अंदर साफ साफ नाम आते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपका इंडियन रिंगनेक पैरेट हो गया, उसको आप नहीं रख सकते। माउंटेन एलेक्जेंडर हो गया, जो हमारी इंडियन स्पीसीज हैं, लाइक टाइगर हो गया, पीकॉक हो गया, मोर हो गया, आपका चीतल हो गया, हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गया, आपका कछुआ हो गया, कछुए की सारी वैरायटियां हो गई। तो ये सब चीजें आप अपने घर में एज ए पेट नहीं रख सकते हैं, ये हमारी भारतीय धरोहर है। अब दोस्तों ये धरोहर ही हमारे पास नहीं होगी तो यदि कोई इंडिया में आता है हमारे पास भारत में तो हम उसको क्या दिखाएंगे। और ये एक मन का मिथ होता है कि मैं किसी जंगली जानवर को या किसी फॉरेस्ट के पैरेट को अपने घर में ले आता हूं तो वो बहुत सेफ है, मैं उसकी 100% केयर कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप केश दे देंगे, अच्छी फैसिलिटीज दे देंगे, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पे वो इनसिक्योर है आपके घर में, क्योंकि आप उसको फॉरेस्ट नहीं दे सकते, आप उसको उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स नहीं प्रोवाइड करा सकते, आप उसको उड़ने से रोकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे ये क्रूरता के अंदर आता है, इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा इन सब चीजों को आप एज ए पेट अपने घर में रखते, जो भारतीय धरोहर और वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग है। अब दोस्तों एक्सियोटिक में ऐसी बहुत सारी स्पीसीज आती हैं जो आप अपने घर में बहुत ही इजीली रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका डॉग हो गया, कैट हो गया, आपका बजीज हो गई, लवबर्ड हो गई, काकातुआ हो गया, काकाटील हो गए, आपके रैबिट हो गए, हैमस्टर हो गए, और आपका शुगर ग्लाइडर हो गया, एग्वाना हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई जिनको आप घर में एज ए पेट आराम से इजीली रख सकते हैं। आपके कबूतर हो गए व्हाइट वाले, उनको आप घर में रख सकते हैं, मुर्गियां रख सकते हैं, मुर्गे रख सकते हैं, लेकिन वाइल्ड ना हो। वो वाइल्ड वाले जो इंडियन स्पीसीज के हैं वो ना हो, उनको आप नहीं पाल सकते हैं। तीतर बटेर हो गया, ये सब जो वाइल्ड है इंडियन स्पीसीज हैं इनको आप नहीं रख सकते हैं। अदरवाइज इन सब कॉमन चीजों को आप अपने घर में रख सकते हैं। बजीज आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, एक्सियोटिक में आते हैं, उनको आप इजिली रख सकते हैं, घर में पाल सकते हैं। डॉग रख सकते हैं, कैट की बहुत सारी वैरायटीज रख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। आर्टिकल 9 क्या है? किसी भी प्रकार का जंगली जानवर जो हमारी भारतीय धरोहर का है उसको हम शिकार नहीं कर सकते, उसको हम नहीं पकड़ सकते, उसको हम मार नहीं सकते। और यदि आप ऐसा करते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, तो आपको कड़ी से कड़ी सजा
और जुर्माना तक हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमारी इंडियन स्पीसीज हैं, हमारी भारतीय धरोहर हैं। अब इनको अगर हम एज ए पेट पालेंगे तो धीरे धीरे ये विलुप्त होने की कगार पे आ जाएंगी। जैसे कि इंडियन स्पीसीज में हमारी स्पैरो आती थी, वो आज विलुप्ति की कगार पे हैं, घर में वो देखने को नहीं मिलती हैं। पहले जगह जगह घरों पर हर जगह वो देखने को मिलती थी। तो दोस्तों, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। भारतीय धरोहर हमारी है, उनको नष्ट नहीं करना है, उनको उनके आवास में रहने देना है। उनके लिए जो हेल्प कर सकते हैं आप पेड़ लगा सकते हैं, आप छत के ऊपर उन्हें खाना दे सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। कोई इंजर्ड हो जाती है तो उनको आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सब एक अच्छे नागरिक की पहचान है। इन सब चीजों का कार्य आप कर सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूं और करता रहूंगा जीवन भर। तो ये सब चीजें दोस्तों आप अपने जीवन के साथ उन सब स्पीसीज के साथ कर सकते हैं, जिससे वो धरोहर हमारी और फले फूले। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ भी आते हैं जिनको आप नष्ट नहीं कर सकते, जिनका आप कटान नहीं करा सकते। तो उसके लिए आप पूरे आर्टिकल को कायदे से जाकर गाइड करें, पढ़ें और अपनी भारतीय धरोहर को हम लोगों को बचाना है, एक अच्छा जीवन देना है, जिससे आने वाली जनरेशन, बाहर से आने वाले कंट्री से लोग हमारी धरोहर को, हमारी जो भारतीय स्पीसीज हैं, इनको देखें और वो आनंद ले सकें। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।